आज की कक्षा के माध्यम से मैं 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न मैं भूगोल से लेकर आया हूं, जो कि दूसरा चैप्टर है कृषि। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल प्रश्न हैं, मैं सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आइए प्रथम प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 राज्य का नाम है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। इसमें 4 राज्यों में कौन ऐसा राज्य है जहां गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन 1 से देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो गेहूं का अच्छा उत्पादक है, मध्य प्रदेश यहाँ भी गेहूं का अच्छा उत्पादन है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। राजस्थान भी है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ये गेहूं का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन धान से संबंधित सिंचित क्षेत्र जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। ज्वार से संबंधित सबसे अधिक खेती होती है महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है कि ज्वार का सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चौथा प्रश्न है कि अधिक दिनों तक वर्षा का विभोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है। ज़्यादा वर्षा ये बर्दाश्त नहीं करता है, कौन सा फसल है। देखिए यहाँ धान बरसात पसंद है धान को। गेहूं भी अच्छा खासा सहन कर लेता है, लेकिन चाय ये पानी को बर्दाश्त नहीं करता है। कपास भी बर्दाश्त कर लेता है। ये तीनों जवाब सत्य हैं वर्षा के हिसाब से, लेकिन सहन नहीं करने का जब सवाल आ गया तो हो जाएगा चाय। इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। ढालू, समतल भूमि नहीं, ढालू भूमि आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहवा। कहवा जब भी होती है तो ढालू क्षेत्र पर होती है। समझ गए ना। छठा नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठा है, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है, अर्थात जूट की खेती सबसे अधिक होती है। कहाँ? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। इनमें सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना की खेती कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र गन्ना का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, ज्वार का भी मैंने बताया कि ज्वार का भी अच्छा खासा उत्पादन कर लेता है महाराष्ट्र, गन्ना का भी अधिक कर लेता है। 8वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखिए, अधिकांश दूध की उत्पत्ति जब होने लगा, दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो हम वृद्धि किए, तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। तो पहला ऑप्शन दिया है बाढ़ नियंत्रण, जो कि हमारा गलत होगा। डेयरी विकास, यही सही होना चाहिए। मरम्मत बांध, धान की उन्नत खेती, जो कि गलत है। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरी विकास। डेयरी का विकास को ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। 9वां प्रश्न है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1983-84 में, 51-52 में,
2000 से 2001 में, या फिर 1914 से 15 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1983-84 में। हरित क्रांति का दूसरा चरण 83-84 में हुआ था। ठीक है। 10वां प्रश्न है, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो दूध उत्पादन से संबंधित फ्लड 2 योजना कह रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1981 में। अब क्या कहते हैं, 1981 में ही ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। 11 में, जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? कच्चा माल का अर्थ क्या हुआ? किससे, किस चीज से जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का निर्माण होता है? तो देखिए यहाँ सब्जी, गन्ना, फल, मकई। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा फल। जैम, जेली का निर्माण होता है कौन चीज से? फलों से होता है। ठीक है। जब भी जैम खरीदिएगा तो देखिएगा उस पर कई प्रकार के फलों का चित्र दिया हुआ रहता है, तो चित्र से भी समझ जाते हैं कौन चीज से बना हुआ है, तो फल से बना है। 12 नंबर है, हार्वेस्टर और प्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर, प्रेशर का प्रयोग तो निश्चित रूप से कृषि कार्य में किया जाता होगा, सुने होंगे। खेत जुताई, दौनी कौन चीज़ से होता है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट में दवाई होता है, तो इसका प्रयोग कौन चीज में करते हैं? कृषि कार्य में करते हैं। ठीक है। इनमें कौन रबी फसल है? भाई भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रबी, खरीफ, नकदी, इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाएं तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बहुत भी प्रश्न है ये। ठीक है। कह रहे कौन रबी फसल है? तो देखिए जूट, मूंगफली, सरसों और कपास। तो इसमें रबी फसल कौन है? सरसों। कौन है? सरसों रबी फसल है। ठीक है। गेहूं क्या है? गेहूं रबी फसल है। गेहूं के साथ ही ना सरसों बोई जाती है, गेहूं के ही सीजन में सरसों उपजाया जाता है, इसलिए सरसों कौन फसल है? रबी फसल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? देखिए फिर आ गया ये VVI प्रश्न है कि कौन खरीफ फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। धान क्या हो जाएगा? खरीफ फसल है, जो बरसात के दिनों में उगाई जाती है वो खरीफ फसल है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा। अब देखिए रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? क्या चावल से? नहीं। गेहूं से? नहीं। जूट से? हाँ, जूट से रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सुनहरा रेशा कौन हो गया? जूट। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है झूम खेती। यहाँ मिसेस झूम, इसको झूम हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? झूम खेती। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है ना? तो ऑप्शन आ गया उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसको क्या पढ़ेंगे? पूर्वोत्तर पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। झूम खेती भारत किस क्षेत्र में? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर क्षेत्र में। ठीक है। आगे बढ़िए। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? इसका सही जवाब हो जाएगा 15%। 15% क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगा ली जाती है। क्लियर। 18 नंबर है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन। दाल में हमें क्या मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है ना। आइए 19 नंबर प्रश्न है कि कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध हो जाते हैं? कृषि से
कितना प्रतिशत रोजगार उपलब्ध हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 55%। 55% से अधिक आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है जो अनानास का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो वो हो जाएगा हमारा मेघालय। इसमें ज़्यादा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं, याद रखिएगा मेघालय में अनानास की खेती बहुत ज़्यादा है। तो हमारे राज्य के देश की सबसे अग्रणी राज्य है मेघालय। ठीक है, 21 प्रश्न है कि इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है? कॉफ़ी का सब फसलों का अलग अलग किस्म होता है ना, तो कौन कॉफ़ी का किस्म है? देखिए यहाँ अरेबिका, हाँ अरेबिका कॉफ़ी का किस्म है। लिबेरिका, यस ये भी कॉफ़ी का किस्म है। रोबास्टा ये भी कॉफ़ी का किस्म है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हुआ। 22 पर आइए कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश क्या ऑप्शन अब देखने की आवश्यकता है? नहीं, अधिकांश केरल, केरल को ही क्या कहते हैं? नारियल प्रदेश कहते हैं। हमारे देश का लगभग 60% 70% के आसपास नारियल का उत्पादन अकेले केरल करता है। 23 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ की गई? तो 1970 में। कब? 1970 में ऑपरेशन फ्लड योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, कृषि, उद्योग, सेवा कार्य और व्यापार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। 2/3 लोग कौन सी पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है, और कृषि उसकी जीविका का मुख्य आधार है। 25 नंबर प्रश्न है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य और मध्यम सहायता मूल्य। इनमें चारों में कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा सही ऑप्शन होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कहवा, इसको क्या पढ़ेंगे? कहवा, कड़वा लिखा हुआ है, कहवा। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक। क से कहवा, क से कर्नाटक। ठीक है, यहाँ क से शुरू होता है लेकिन इसके दोनों तरफ क है, याद रखिएगा दोनों तरफ क है। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सी का? तो कहवा का। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो क्या कहते हैं? सबसे अधिक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। और देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि और बागवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। क्या होगा? रोपण कृषि। इस प्रणाली में फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। क्लियर? अब 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, धान। सही ऑप्शन हो जाएगा धान। रोपण फसल समझते हैं ना, पहले इसका बिचड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बिचड़ा। और बिचड़ा से वहाँ से बीज बोकर बिचड़ा बनाया जाता है। बिचड़ा से फिर कुछ बड़ा होने पर उसे निकाल लिया जाता है जड़ से, और निकाल कर दूसरे खेतों में रोप दी जाती है। ठीक है, तो कौन है? तो धान की फसल है। क्लियर? आगे बढ़िए। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में धान की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया पहले ही। भारत में धान की सबसे अधिक खेती होती है
तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़िए। 30 नंबर, सरसों किस प्रकार की फसल है? तिलहन है कि पेय है कि दलहन है कि रेशेदार है? तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। सरसों से कौन सी उत्पादन किया जाता है? तेल। तो तिल है तो तिलहन हो जाएगा, होगा ना। 31 प्रश्न पर बढ़िए। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। देखिए, श्रीलंका, भारत, यूएसए, चीन, लेकिन भारत सही जवाब हो जाएगा। विश्व में भारत इतना उत्पादन चाय का कोई भी देश नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। 32 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? भारतीय कृषि असफल होती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है अनियमित मानसून। मानसून कभी देरी से आना, कभी विलंब, क्या कहते हैं, जल्दी आ जाना, ऐसी अनियमितता बनी रहती है, जिसके कारण भारतीय कृषि को हम मन मुताबिक उपज नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इनमें कौन सही जवाब है? तो सही जवाब है तृतीय। तीसरा स्थान है पूरे विश्व में कि भारत दूध का उत्पादन करने में तीसरा स्थान है। तीसरा, दूसरा नहीं सर, सॉरी, दूसरा स्थान है, ये तीसरा गलत है। दूध उत्पादन विश्व में सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है भारत का। ऑप्शन बी सही होगा। 35 है, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? देखिए यहाँ, तंबाकू, चन्ना, कॉफी और मूंगफली पेय फसल कह रहा है। इसमें से किसको पिया जाता है? कॉफी न पिया जाता है, तो कॉफी पेय फसल होगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन फिर आपको मिलेगा, जोधपुर, रायपुर, शिलोंग और इम्फाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बागानी कृषि की शुरुआत याद रखिएगा 1880 ईस्वी में हुई थी। कब? 1880 में बागानी कृषि खेती हुई थी। 37 हो गया। 38 नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? सोपानी, पिछले बार हमने बताया था कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र अधिक हो और पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है उसी को सोपानी कृषि कहते हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र कौन है? हरियाणा है? नहीं है। उत्तराखंड है? बिहार नहीं है, पंजाब भी नहीं है। तो पहाड़ी क्षेत्र कौन है? उत्तराखंड। तो निश्चित रूप से सोपानी कृषि यहीं पर की जाती होगी ना। 39 नंबर, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? चाय पीने पर क्या ताजगी महसूस होती है? तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? चाय में थीन। चाय में क्या बता? कैफीन, थीन। देखिए यहाँ चीन नहीं, यहाँ हो जाएगा थीन। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 40 प्रश्न कहता है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्लियर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्न में कौन सा है? भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज कौन है? तो ज्वार। कौन है? ज्वार है। ठीक है, ज्वार को मोटा अनाज के अंतर्गत रखा गया है। 42 नंबर प्रश्न है कि विनोबा भावे के भूदान ग्राम दान आंदोलन को किस क्रांति का नाम दिया गया? विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका सही जवाब है संपूर्ण। क्या? संपूर्ण। ठीक है, इसको संपूर्ण आंदोलन भी कहा जाता है, भूदान आंदोलन को। भारत की
मुख्य खाद्य फसल क्या है? देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल, खाद्य का अर्थ होता है खाने वाला, तो कौन हो जाएगा? मुख्य रूप से चावल। कौन? मुख्य, ऐसे खाद्यान्न सभी हैं, गेहूं भी है, मक्का भी है, ज्वार भी है, लेकिन मुख्य रूप से चावल को माना जाता है। 44 है, रबी की फसलें कब बोई जाती है? अभी वर्तमान में रबी फसल देखिएगा अपने अपने खेतों में एकदम लगा हुआ है। तो बोने का मास क्या है? किस ऋतु में बोया जाता है रबी फसल? इसका सही जवाब हो जाता है शीत ऋतु में। अभी ठंडा का मौसम है ना, तो ठंडा के मौसम को ही कहते हैं शीत ऋतु में। ठंडे के मौसम में बोई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। 45 है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ना ईख को कहते हैं। ईख की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा पूरा 1 साल लग जाता है। 1 वर्ष में गन्ना की फसल पूर्ण रूप से तैयार होती है। 46 है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कृषि है, क्योंकि लगभग 55% से अधिक लोग कृषि पर आधारित है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है? तो धान की, कौन सी के लिए? तो धान के लिए वर्षा अति आवश्यक है। 48 देखिए, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो गेहूं का। ठीक है, पंजाब गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। 49 में है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होती है? देखिए झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी होती है, लेकिन सबसे अधिक कहिएगा तो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन सी सही है। 50 प्रश्न है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए प्रसिद्ध हो। 51 है प्रश्न कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होती है? इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत की बात आ जाए तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत की बात आ जाए तो महाराष्ट्र। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? किस राज्य में मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा मूंगफली को गुजरात में। मूंगफली, मूंगू, मूंगू, याद रहेगा ना, मूंग से मुंह से मूंगफली, गू से गुजरात। 53 नंबर प्रश्न है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती भारत में, याद रखिएगा, केरल में सबसे अधिक की जाती है। कहाँ? केरल में। 54 नंबर प्रश्न है कि मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? इसमें भी पूछना पड़ेगा। तो मसालाओं का राज्य किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो सबसे अधिक उत्पादन केरल में होती है मसालों का। 55 नंबर प्रश्न है कि बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? देखिए प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बढ़िया नस्ल के लिए बेहतर नस्ल प्राप्त होता है सांड और भैंस का। कहाँ? भारत के किस राज्य में? तो सही जवाब है पंजाब और हरियाणा में। यहाँ की एक एक गाय 25-30 लीटर दूध देने वाली होती है ना। आइए 56 पर आइए, लास्ट अंतिम प्रश्न है। 55 को ही ऐसा बनाया गया था, लेकिन 56 आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है, लास्ट प्रश्न देख लीजिए। गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों को क्या कहते हैं? किसके अंतर्गत होते हैं? APL, BPL, CPL, RPL। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? BPL। BPL के अंतर्गत आने वाले लोग वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये 56 प्रश्न आपका ये कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से।
जो कृषि चैप्टर था अत्यंत महत्वपूर्ण था। आप इस वीडियो को एक बार दो बार निश्चित रूप से देख लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे विषयों को लेकर आएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब बेहतर ढंग से फिर आपको समझाएंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।